नमस्कार दोस्तों। कभी कभी राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, वो एक विरासत हुआ करती है, एक भरोसा हुआ करता है और कभी कभी एक बोझ भी हुआ करता है। आज हम बात करेंगे रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब के, एक ऐसे युवा की कहानी जिसके कंधों पर सिर्फ एक सीट की जिम्मेदारी नहीं थी मित्र, बल्कि एक पूरे इतिहास का भार है। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्तों, आज मैं आप सबों को ओसामा साहब की संपूर्ण कथा कहाना बताना चाहूँगा, इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, ओसामा साहब नाम लेते ही लोगों को याद आता है सिवान की राजनीति का बड़ा नाम, मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसा नाम जिसने वर्षों तक सिवान की राजनीति को प्रभावित किया। समर्थक के लिए वे एक मजबूत नेता थे और विरोधियों के लिए विवादित चेहरा। ऐसे परिवार में जन्म लेना ओसामा साहब के लिए आसान नहीं था। बचपन से ही ओसामा साहब ने देखा भीड़, नारे, राजनीति, आरोप और समर्थन को, लेकिन उन्होंने यह भी देखा, ओसामा साहब ने यह भी देखा कि जनता की उम्मीद क्या हुआ करती है मित्र, क्या हुआ करती है। और शायद वहीं से ओसामा साहब के मन में भी एक ऐसा सवाल पैदा हुआ कि क्या मैं अपनी अलग पहचान बना पाऊंगा, क्या मैं अपनी अलग पहचान बना पाऊंगा क्या। और मित्र, कहना चाहूंगा, हर विरासत सिर्फ ताकत नहीं देती, कभी कभी वह परीक्षा भी लिया करती है। ओसामा साहब के पिता के जाने के बाद परिवार पर जिम्मेदारी बढ़ी। जनता की नज़र ओसामा साहब पर टिक गई। लोगों के मन में सवाल थे, क्या बेटा भी वही रास्ता पर जाएगा जिस रास्ते पर मोहम्मद शहाबुद्दीन चला करते थे, या कोई अपनी नई दिशा देगा। उस समय ओसामा साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को साबित करना। और मेरे मित्र, 2025 ईस्वी का चुनाव हुआ। रघुनाथपुर की गलियों में फिर से भीड़ देखने लगी। ओसामा साहब ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में कदम रखा, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी मेरे मित्र। यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी मित्र, यह भरोसे की परीक्षा थी। गांव गांव जाकर ओसामा साहब लोगों से मुलाकात किया करते, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया करते और युवाओं से रोजगार की बात किया करते मेरे मित्र। महिलाओं से शिक्षा और सुरक्षा पर बात किया करते। और उनके भाषण में एक बात बार बार सुनाई देती थी, मैं विकास की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं विकास की राजनीति करना चाहता हूँ। रघुनाथपुर की जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन यह मौका सिर्फ वोट का नहीं था मेरे मित्र, यह उम्मीदों का था। और ओसामा साहब से एक किसान चाहता था उसकी फसल का सही दाम मिले, एक छात्र चाहता था एक अच्छा कॉलेज और लाइब्रेरी मिले, एक माँ चाहती थी अस्पताल में दवा और डॉक्टर समय पर मिले, और एक युवा चाहता था रोजगार और हमें सम्मान मिले। अब सवाल है मित्र, क्या ओसामा साहब इन सभी उम्मीद को पूरा कर पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है मित्र, कमेंट में जरूर करना। राजनीति में मित्र नाम मिल सकता है, लेकिन विश्वास कमाना पड़ता है। विधायक बनने के बाद ओसामा साहब हर निर्णय उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ओसामा साहब ने जो हर वादा किए हैं, अपने घोषणा किए हैं, अपने जो कदम उठाए हैं ना, वो अब जनता अब भी देख रही है कि ओसामा साहब क्या करते हैं हमारे लिए। तो और दोस्त, अभी भी कई लोग कहते हैं विरासत ताकत होती है, कई लोग कहते हैं विरासत छाया बन जाती है, लेकिन मेरे मित्र, असली पहचान काम से बनती है, काम से बनती है। अगर ओसामा साहब विकास, पारदर्शिता और सेवा पर ध्यान देते हैं ना, तो वे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, हर बेटे के लिए अपने पिता की पहचान बड़ी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी होती है अपनी पहचान बनाना। रघुनाथपुर की जनता ने उन्हें एक मौका दिया है, एक मौका दिया है। अब समय बताएगा कि यह कहानी विरासत की रहेगी या बदलाव की। अगर मित्र आपको यह भावनात्मक और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड लेवल
राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय क्या है? क्या युवा नेतृत्व बदलाव ला सकता है? कमेंट जरूर करें और कमेंट में यह जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार मेरे मित्र।